मुल्क की सलामती का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में शुरका का आज़म। पाकिस्तान अज़ाम वाली के साथ अमन में साथ रहना चाहता है, लेकिन अपने अवाम और सरहदों की हिफाजत करना भी जानता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार करते हुए शेखुपुरा में सिख यात्रियों की बस ट्रेन की जद में आ गई, 20 अफराद दम तोड़ गए, 7 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस पेशावर से सिख यात्रियों को लेकर सच्चा सौदा जा रही थी। यात्री रोड पर फाटक क्रॉस करते हुए शाह हुसैन एक्सप्रेस से टकराई, इमदादी कार्रवाई जारी। फतह जंग में कुएं में गैस भर जाने से 6 अफराद जाँ बहक, सफाई के दौरान एक शख्स कुएं में गिरकर बेहोश हुआ, जिसे बचाने के लिए 6 अफराद कुएं में उतरे। रेस्क्यू में एक को बचा लिया गया, मरने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल। नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक बरतरफ। लाहौर हाईकोर्ट के इंतजामी कमेटी ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास में 7 सीनियर जजेस शरीक हुए। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल मंजर-ए-आम पर पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। शहबाज शरीफ का जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर। अपोजिशन लीडर ने कहा, सच्चाई सामने आने पर इंसाफ का तकाजा है, नवाज शरीफ के खिलाफ सजा खत्म की जाए। जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया था और 3 बार के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाहक सजा सुनाई गई। मरीम नवाज ने फैसले को सच की फतह और झूठ की शिकस्त करार दिया। कहा, फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं, अदल और इंसाफ के दामन पर लगा एक बड़ा दाग खो दिया। LNG केस में शाहिद खान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की नैब को 6 अगस्त तक सिमली रेफरेंस दायर करने की आखिरी मोहलत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी ने कहा, PTI की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कराची तक खैबर शदीद गर्मी और हब्स में बार बार बिजली बंदिश की एक ही कहानी। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, शहरी परेशान। कहते हैं कीमतों में कई गुना इजाफा करके कई घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें, बिजली तो आती नहीं, तुलबा का सवाल। लोड शेडिंग के ऑनलाइन क्लासेस का स्यापा डाला हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में जब लाइट नहीं होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हमारी जो क्लासेस हैं वो मिस होती हैं। लोड शेडिंग हो रही है, बंदे बहुत परेशान हैं, काम नहीं है, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लोड शेडिंग की वजह से हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। हमारी जो नाइट क्लासेस ऑनलाइन होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हमारे बच्चों की क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं। बहुत परेशानी है, छोटे छोटे मकान है, बच्चों कहर पड़ रहा है गर्मी की वजह से। कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। डायरेक्टर मौसमिया सरदार सरफराज का कहना है, कराची में 6 जुलाई की शब मानसून बारिशों का आगाज होगा, जो 2 रोज तक जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में कल से बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अफराद जाँ बहक। तादाद 4551 हो गई। 4087 नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 2,21,891 तक पहुँच गई। सिंध में सबसे ज्यादा 89,225 और पंजाब में 78,956 अफराद मुतासर। भर में अब तक 1,13,623 अफराद सेहतियाब हो चुके। कराची समेत सिंध में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, सुबह को 20 हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही करके बताया गया। SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक हर हफ्ते जायजा लिया जाता है। SOPs पर अमल दरामद से कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आई।
सिंध में कोरोना से सेहतियाब मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहते हैं सूबे में 40,824 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। मुल्क के 1 लाख सेहतियाब मरीजों में सिंध का तनासुब 46% है। कराची की 39 यूसीज में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। कमिश्नर कराची का कहना है जिन इलाकों में केसेस बढ़ेंगे सिर्फ वहां लॉकडाउन किया जाएगा। गुलशन हदीद में लॉकडाउन में तोसी, वलीद में लॉकडाउन में मजीद 5 दिन की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ। वज़ीर सेहत सिंध अजरा बचेहो कहती है कराची को 2 हफ्ते बंद, 2 हफ्ते खोला जाए। मवेशी मंडियों से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। कराची में अब भी लाखों केसेस हो सकते हैं। लाहौर के 7 इलाकों में लॉकडाउन आज रात 12 बजे खत्म करने का फैसला। गुलबर्ग, बॉर्डर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी शामिल। वर्ल्ड सिटी और टीएचए को भी आज रात 12 बजे खोल दिया जाएगा। तमाम सीलशुदा इलाकों में सैंपलिंग का अमल मुकम्मल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से एक ही रोज में 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासरीन की तादाद 1,09,84,000 से तजावुज कर गई। 5,24,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। कोरोना वायरस से मुतासर 61,40,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए। पंजाब बजट में खवातीन समेत कमजोर तबके को खुद मुख्तार बनाने के फंड्स पर 50% से ज्यादा कमी। बरतानवी इदारे ने खुद मुख्तार खवातीन के लिए 7 अरब दिए, मंसूबा शुरू ही नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने कमजोर तबकों को खुद मुख्तार बनाने के लिए गुज़श्ता बरस 8 अरब 80 करोड़ रखे। ज़राए के मुताबिक रवां बरस 8 अरब 80 करोड़ को कट लगाकर 4 अरब रुपए कट दिया गया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले नून लीगी और पीपल्स पार्टी के अरकान को हल्कों के लिए तरक्याती फंड्स मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन अरकान को 5 करोड़ रुपए तक फंड्स दिए पाएंगे। तहरीक इंसाफ अपने अरकान को 10 करोड़ रुपए तक दे रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात ऑपोजिशन के लिए नोशता एतवार। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हुकूमत पर तनकीद में वक्त ज़ाया करने की बजाय ऑपोजिशन अपने गिरेबान में झांके। रही सही इज्जत और सियासत बचानी है तो अपनी सफों में नसर डाले। मरियम औरंगजेब की पीटीडीसी के हजारों मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की मुजम्मत, शदीद एहतजाज। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है चीनी, आटा, पेट्रोल चोर माफिया ने मुल्क मुंसमित कर दिया। इमरान साहब सियाहत के फरोग का नारा लगाकर पीटीडीसी अमले की नौकरियां छीन ली। हुकूमत की इस्लाहात कहां हैं? स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक अदम एतमाद लाने का एक मकसद असद कैसर अब गैर जानेदार नहीं रहे। अलीम खान साहब से राब्ते में हैं। पीआईए का यूरोप के लिए फजाई ऑपरेशन आज से बंद। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए पर 6 माह के लिए पाबंदी लगाई। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पायलट्स की जाली लाइसेंस का बयान दिया था। पीआईए के 17 पायलट्स समेत 25 मुलाजमीन जाली डिग्री और इसनाद पर मुअत्तल, जो उनमें 52 मुलाजमीन को मुअत्तली और तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा। ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिरी पर 21 मुलाजमीन मुअत्तल, अच्छी कारकर्दगी पर 11 मुलाजमीन को तारीफी इसनाद से नवाजा गया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को एयर एम्बुलेंस की खरीदारी से रोक दिया। रूसी हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर ताहुक्म सानी पाबंदी। एयर एम्बुलेंस के लिए एयर ट्रैफिकिंग और पायलट्स की तरबियत पर अखराजात न किए जाएं, अदालत के रिमार्क्स।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में हलाक दहशतगर्द सलमान की लाश बुरसा के हवाले। बुरसा लाश लेकर तदफीन के लिए बलोचिस्तान रवाना। दहशतगर्द सलमान की खाला और बहन बुध को लाश लेने कराची पहुंची। सीटीडी ने कानूनी कार्रवाई के बगैर लाश देने से रोक दिया था। वफाकी वजीर फैसल वारद के खिलाफ नाहली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत जारी। अदालत ने फैसल वारदा और इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकेंड से जवाब तलब कर रखा है। राजा परवेज अशरफ की बरियत के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। एहतसाब अदालत ने फैसले में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, कलअदम करार दिया जाए। नैब की इस्तदा अदालत ने 25 जून को रेंटल पावर रेफरेंस की साहिवाल केस में राजा परवेज अशरफ को बरी किया था। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रुकन से असम्बली डॉक्टर रफीक की निशिस्त खतरे में पड़ गई। PS 29 खैरपुर के 18 पोलिंग स्टेशन के वोटों के नादरा से तस्दीक कराने का हुक्म। पीपल्स पार्टी रहनुमा शराज शौकत ने डॉक्टर रफीक की कामयाबी को चैलेंज कर रखा था। Any more questions? Yeah. I'm charging 50 rupees per question. and a cup of doodh patti and dal chawal. And I mean legitimate doodh patti with buffalo milk. Take it out. Okay. 50 रुपए नकद, 1 कप दूध पत्ती और दाल चावल प्लेट। सिंथिया ड्यूरिची का सहाफियों से सवाल करने का दिलचस्प मुतालबा। गांव चले खालिस दूध से बनी चाय पिलाएंगे। सहाफी का जवाब। अमरीकी खातून के मुतालबे और सहाफी के जवाब पर कहे गूंज उठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। Next time remember 50 rupees, doodh patti and dal chawal. Okay, we are ready. ले जाएंगे वहाँ पे, भैंस का दूध भी होगा और दाल चावल भी होगा। घोटकी के कच्चे के इलाके में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर डाकू का रॉकेट लॉन्चर से हमला। पुलिस एहलकार जामहक, SHO खानपुर महर और SHO ओचरवाड़ समेत 7 एहलकार जख्मी। कच्चे के इलाके में पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके मुलुस कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार साबहाक SSP ईस्ट का कहना है जायरुकों से 30 बोर पिस्तौल की गोलियां 3 खौल मिले। पुलिस एहलकार को मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने निशाना बनाया। लाहौर में थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में डाकू की फायरिंग करते हुए दुकान के अंदर छलांग लगाई। कैश काउंटर से कुछ न मिलने पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गया। लाहौर की रिहायशी अजीहा फातमा को कोरोना मुतासरीन के लिए एहसन इकदाम। वाहिमत खातून ने कोरोना से मुतासरा मरीजों को घर पे मुफ्त खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। कहती हैं डॉक्टर्स का तजवीज़ करदा खाना तैयार करके कोरोना के मरीजों तक पहुंचाया जाता है। मैंने वो चीज़ें बनाना शुरू कर दी जिससे मेरा मकसद सिर्फ किसी को खाना खिलाना नहीं था। मैं चाहती थी कि जो भी ये खाना खा रहा है वो खाना खाकर जल्द से जल्द सेहतयाब हो। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानपाना कार्रवाई जारी। मुख्तलिफ इस्लाम में भारतीय फोर्सेस का नाम निहाल सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी में चादर और जान दीवारी का तकद्दुस पामाल। मुतादिद कश्मीरी से हिरासत नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। फास्ट बाउलर हसन अली और ऑलराउंडर फहीम अशरफ की कोरोना मजबूरियां। फहीम अशरफ बोले बाहर नहीं जा सकते, ऑनलाइन शॉपिंग पर गुजारा है। कोशिश यही होगी कि वो छोटी ईद पे जो शॉपिंग वगैरह रह गई थी, बाज़ार खुल गए हैं और SOPs पे अमल करते हुए कोशिश ये होगी कि हम बड़ी ईद में जो है वो खुलकर कपड़ों की ख़रीदारी कर सकें।
ईद उल अजहा करीब आते ही खवातीन को शॉपिंग की फिक्र पड़ गई। कहती हैं ईद उल फितर बगैर तैयारी गुजर गई, सारी कसर अब निकालेंगी।